गुड इवनिंग दोस्तों, क्या हाल चाल है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, हमने लास्ट क्लास में अपना परमुटेशन का टॉपिक स्टार्ट किया था और परमुटेशन के टॉपिक के अंदर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करे। परमुटेशन के टॉपिक के अंदर अभी सबसे पहले हमने शुरुआत में छोटे मोटे क्वेश्चंस करे जिसे कहते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। उसके बाद हमने क्वेश्चंस करे थे डिजिट वाले, नंबर्स वाले क्वेश्चंस की बात करी थी। और हमारा स्टार्ट हो गया था उसके बाद वर्ड्स वाले क्वेश्चन के पैटर्न की बात करने का। लास्ट क्लास में हमने वर्ड वाले क्वेश्चन के ऊपर हमने कुछ डिस्कशन किया था। एक ही क्वेश्चन कराया था, बाकी आपको मैंने फैक्टोरियल के बारे में बताया था। फैक्टोरियल क्या होता है ये आपको बताया था। जैसे 7 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 7 into 6 into 5 into 4 into 2 into 1। गुड इवनिंग बेटा। सिद्धार्थ गुड इवनिंग। मोहम्मद अरसलान गुड इवनिंग। अदिति बंसल गुड इवनिंग। कौशल दयाल गुड इवनिंग। रिया अग्रवाल गुड इवनिंग। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, अब हम इन क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। और आज हम लोग शुरू करते हैं वर्ड्स वाले क्वेश्चन की बात। और वर्ड्स वाले क्वेश्चन के साथ में ही आप ये मान के चलिएगा कि परमुटेशन आपका ये टॉपिक खत्म होने वाला है। और सबसे लास्ट में मैं आपको कराऊंगा एनपीआर का फॉर्मूला। जो एनपीआर का जो आप फॉर्मूला देखते हैं ना, जिससे लोग क्वेश्चन करते हैं कि एनपीआर के फॉर्मूले से क्वेश्चन कराया जाता है, वो सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगा आपको। और आज की क्लास में आपका वर्ड वाले क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे और उन्हीं क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिकल लाइफ में भी लेके जाएंगे। ठीक है ना। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक आपका बचेगा जिसका नाम है परमुटेशन के अंदर सर्कुलर परमुटेशन। बहुत छोटा सा टॉपिक है, एक ही क्लास में खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, रोशनी शुक्ला जी कह रहे हैं कैसे हैं आप। बढ़िया जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया है। चलिए शुरू करते हैं सर। तो क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन देखिए लिखा है, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग the letter of the word the letters of the word पहला पॉइंट, डिटेल्स। इस वर्ड को कभी आप भूल नहीं पाओगे, ये गारंटी मैं देता हूं आपको। दूसरा, डॉटर। तीसरा, मंडे। चौथा, संडे। पांचवा, फेलियर। छठा, अरेंजमेंट। इसके बाद सातवां, अकाउंटेंट। आठवां, वाराणसी। नाइन्थ, मिसिसिपी। 10th, कॉमर्स। 11th, मयंक। 12th, मैथमेटिक्स। अगर मयंक आएगा तो साथ में मैथमेटिक्स जरूर आएगा साहब। वर्ड आप इसके बाद कुछ भी लिख लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बहुत सारे बच्चों के गुड इवनिंग आ गए। हाँ जी, कौन कौन है। सीए डिक्स और स्पाइडी एडिट। वीर प्रताप, नमस्ते बेटा। बीनू बलान, स्केल्टन अभी, संतुष्टि राणा,
हाँ जी सर। चलिए, तो दोस्तों ये आपके सामने मैंने वर्ड लिख दिए और इसके बाद आप दुनिया का कोई वर्ड सेलेक्ट कर लीजिए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको ये करने आ गए तो वर्ड तो अपने आप, फिर आप कोई भी वर्ड ले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे, कह रहा है कि हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड डिटेल्स। तो मैंने आपको बताया था भाई आपके पास कितने लेटर अवेलेबल है, 1 2 3 4 5 6 7, माने हमारे पास 7 लेटर्स अवेलेबल है। तो आंसर कितना होगा भाई, 7 प्लेसेस होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो आंसर कितना होगा भाई, पहले प्लेस के लिए कितनी चॉइस, 7, दूसरे के लिए 6, 5, 4, 3, 2, 1। इन सबको मल्टीप्लाई करके हम चाहे तो आंसर भी लिख सकते हैं, चाहे तो हम लिख सकते हैं 7 फैक्टोरियल। क्या लिख सकते हैं, 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल का मतलब ही ये हुआ 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1। बात समझ में आ गई। अच्छा, ऐसे ही अगर हम बात करें डॉटर की, तो डॉटर में कितने लेटर्स अवेलेबल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आंसर इसका कितना हो जाएगा, 8 फैक्टोरियल। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 8 फैक्टोरियल। ऐसे ही अगर हम बात करें मंडे की, तो मंडे में कितने लेटर्स अवेलेबल है, 6। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 फैक्टोरियल। संडे का आंसर कितना होगा, संडे का आंसर कितने लेटर्स अवेलेबल है, 6। तो इसका भी आंसर कितना होगा, 6 फैक्टोरियल। जरा मुझे फेलियर वाले का आंसर बताइए, जरा जल्दी से मुझे फेलियर वाले का आंसर बताइए, फेलियर वाले का आंसर कितना आएगा, जल्दी से फेलियर वाले का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 5, पार्ट नंबर 5 का आंसर बताएं, पार्ट नंबर 5 का आंसर बताएं। अदिति बंसल जी ने सबसे पहले आंसर दिया 7 फैक्टोरियल। सॉल्व करके नहीं बताना, फैक्टोरियल के फॉर्म में बता दीजिए, बात खत्म। कितने लेटर से, 7 लेटर से, तो आंसर कितना होगा, 7 फैक्टोरियल। बिल्कुल ठीक आंसर। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं अरेंजमेंट की। अब जरा ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से, बेटा टाइप करना बंद कर दीजिए, सिर्फ इधर ध्यान से देखिए। कह रहा है अरेंजमेंट। सबसे पहले मुझे ये बताइए यहां पे कितने लेटर्स अवेलेबल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। मारे हमारे पास 11 लेटर्स अवेलेबल है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। क्या आपने यहाँ पे इस ए और इस ए को एक ही बार काउंट किया, नहीं, आपने इन दोनों ए को अलग अलग काउंट किया। मतलब आप ये मान के चल रहे हो कि ये ए अलग है, ये ए अलग है, नहीं तो फिर तो 11 लेटर अवेलेबल ही नहीं है हमारे पास। हम तो इस आर और इस कार को भी अलग अलग मान रहे हैं, इस ई और इस ई को भी अलग अलग मान रहे हैं, इस एन और इस एन को भी अलग अलग मान रहे हैं। अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि ये सारे के सारे लेटर क्या हैं, डिफरेंट है, डिफरेंट, सेम नहीं है। अगर लेटर रिपीट भी हो रहा है तब भी हम ये मान के चल रहे हैं कि ये लेटर क्या है, सारे के सारे डिफरेंट लेटर्स हैं। तो कितने लेटर अवेलेबल है, 11। तो आंसर कितना आएगा, 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय। अब आप कहेंगे सर हमने डिवाइड क्यों किया। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये ए और ये अलग अलग ए है, नहीं ना भाई। हम कहेंगे ना ये वाला ए नहीं, वो वाला ए रखो, अरे यार ए तो ए होता है। माने एक ही चीज को हमने क्या कर लिया होगा, 2 बार काउंट कर लिया होगा। भाई शुरुआत में जब हम लेटर गिन रहे थे तो हमने इस ए को अलग माना था और इस वाले ए को अलग माना था, इन दोनों ए को अलग अलग माना था, बिल्कुल माना था। लेकिन कायदे में दोनों ए तो है एक जैसे ही ना, माने हमने एक ही वर्ड को 2 बार काउंट कर लिया होगा, हमने एक ही वर्ड को 2 बार काउंट कर लिया होगा। तो यहाँ जो जो लेटर्स की रिपीटेशन हो रही है उसका फैक्टोरियल डिवाइड में आएगा। माने ए कितनी बार रिपीट हो रहा, 2 बार, तो यहाँ आएगा 2 फैक्टोरियल। आर दो रिपीट हो रहा 2 बार, 2 फैक्टोरियल। ई रिपीट हो रहा 2 बार, 2 फैक्टोरियल। और एन रिपीट हो रहा है 2 बार, 2 फैक्टोरियल। माने आप ये याद रखिएगा कि शुरुआत के अंदर हम सभी लेटर्स को अलग अलग मान के चलेंगे। रिपीटेशन वाली बात क्वेश्चन के सबसे लास्ट में दी जाएगी, ये याद रखिएगा। बस अगर ये समझ में आ गया तो ये वह सारे सभी के आंसर आप अपने आप दे सकते हैं। जैसे बात करते हैं अकाउंटेंट की,
मैं कहूं अकाउंटेंट में कितने लेटर्स अवेलेबल है, जरा गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, माने 10 फैक्टोरियल। अब कोई लेटर रिपीट हो रहा है क्या? हाँ भाई देखिए ना, डिटेल्स की बात करें तो इसमें कोई लेटर रिपीट नहीं हो रहा था। डॉटर की बात करें तो यहाँ कोई लेटर रिपीट नहीं हो रहा था। मंडे की बात करें तो कोई लेटर रिपीट नहीं हो रहा था। संडे की बात करें तो कोई लेटर रिपीट नहीं हो रहा था। फेलियर की बात करें तो कोई लेटर रिपीट नहीं हो रहा था। अरेंजमेंट में लेटर रिपीट हो रहा था, तो जो रिपीट हो रहे थे जितने टाइम्स, उसका फैक्टोरियल उतने टाइम्स डिवाइड में आ रहा था। ऐसे अकाउंटेंट में कौन कौन रिपीट कर रहा है सर? ए 2 बार रिपीट कर रहा है, 2 फैक्टोरियल। सी 2 बार रिपीट कर रहा है, 2 फैक्टोरियल। एन 2 बार रिपीट कर रहा है, 2 फैक्टोरियल। टी 2 बार रिपीट कर रहा है, 2 फैक्टोरियल। ये आंसर आ गया। बात समझ में आई या नहीं आई? किसी का कोई डाउट हो तो बताइए। समझ में आ गया हो तो एम टाइप करिए, समझ में ना आया हो तो डी टाइप करिए। समझ में आ गया हो तो एम टाइप करिए, समझ में ना आया हो तो डी टाइप करिए। समझ में आ गया हो तो एम टाइप करिए, समझ में ना आया हो तो डी टाइप करिए। एम 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 एम, बहुत बढ़िया। वाराणसी, हाँ जी, 1 2 3 4 5 6 7 8, माने 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ए रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, सॉरी 3 टाइम्स, तो यहाँ क्या आएगा? 3 फैक्टोरियल आएगा। और ए रिपीट हो रहा है 3 टाइम्स, और कोई रिपीट हो रहा है? नहीं, बस ये आंसर होगा 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। मिसिसिपी की बात करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, माने 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, सर आई रिपीट हो रहा है 4 टाइम्स, 4 फैक्टोरियल। एस रिपीट हो रहा है 4 टाइम्स, 4 फैक्टोरियल। पी रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, 2 फैक्टोरियल। बात समझ में आ गई सर? सबको समझ में आ गया? ऐसे करके ये बाकी के वर्ड भी आपके निकल जाएंगे। अब दुनिया का कोई भी वर्ड हो, कैसा भी वर्ड हो, रिपीटेशन वाली बात सबसे लास्ट में करेंगे। जैसे हम पहले क्वेश्चन करते हैं वैसे ही करेंगे, और रिपीटेशन वाली बात सबसे लास्ट में करेंगे। यहां तक बात सबको समझ में आ गई सर? यहां तक बात सबको समझ में आ गई सर? किसी का कोई भी डाउट हो, कैसा भी डाउट हो, तो वो पूछ सकता है। यहां तक किसी का कोई भी डाउट हो, कैसा भी डाउट हो, वो पूछ सकता है। यहां तक किसी का कोई भी डाउट हो, कैसा भी डाउट हो, पूछ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस लेटर को, इस वर्ड को याद रखिएगा, डिटेल्स को देखिए, इसके ऊपर क्वेश्चन कराने वाला हूं बहुत सारे। क्वेश्चन है, हाउ मेनी वर्ड्स, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड by using the letters of the word details so that, पहला पॉइंट, the word always starts with D या T। The word always starts with T। हाँ जी, जो वर्ड है वो हमेशा किससे स्टार्ट होना चाहिए? टी से स्टार्ट होना चाहिए। तो बेटा जी जरा ध्यान से देखिए, कितने लेटर्स अवेलेबल है आपके पास? 7। तो हमने 7 प्लेसेस खींच लिए। अब वर्ड जो स्टार्ट होना चाहिए वो किससे स्टार्ट होना चाहिए? टी से, मैंने टी को यहाँ फिक्स कर दिया। लेटर्स यहाँ लिख लेते हैं, डी, ई, टी, ए, आई, एल और एस। मैंने टी तो यहाँ के फिक्स हो गया, टी को कर दिया कट। अब रिस्ट्रिक्शन खत्म हो गई। अब रिस्ट्रिक्शन क्या हो गई? खत्म हो गई। अब जरा देखिए, इस वाले यहाँ पर मतलब पहले प्लेस के लिए कितनी चॉइस? ओनली वन, कौन सी? टी। अब सेकंड प्लेस के लिए कितनी चॉइस? इस वाले प्लेस के लिए कितनी चॉइस? कोई भी आ सकता है। कितनी चॉइसेस? 6।
भाई 1 2 3 4 5 6 चॉइसेस, किसी एक को फिक्स कर देंगे। अब नेक्स्ट प्लेस के लिए कितनी चॉइस? 5, फिर 4 3 2 1। इसे क्या बोल सकते हैं हम? 6 फैक्टोरियल बोल सकते हैं। तो आंसर कितना आ गया? 6 फैक्टोरियल। यहां तक सबको समझ में आ गया? यहां तक सबको समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, सेकंड पार्ट की। इसी के क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की बात करते हैं। द वर्ड ऑलवेज, द वर्ड ऑलवेज एंड्स विद आई। वर्ड जो है वो हमेशा आई पे खत्म होना चाहिए। फिर अगेन बात करें तो हमारे पास कितने प्लेसेस अवेलेबल है? भाई कितने लेटर्स अवेलेबल है? पहले यहां लिख ले, डी कॉमा ई कॉमा टी कॉमा ए कॉमा आई कॉमा एल कॉमा एस। 7 प्लेसेस अवेलेबल है। 7 प्लेसेस हो गए, 4 और 3 7। द वर्ड ऑलवेज एंड्स विद आई, माने लास्ट प्लेस पे आई आएगा, आई के अलावा कोई और लेटर नहीं आएगा। इसको आई को कट करके लास्ट प्लेस के लिए ओनली वन चॉइस। बात समझ में आ गई सर? यहां तक बात समझ में आ गई? चलिए अब अगर मैं बात करूं तो यहां पहले प्लेस के लिए कितनी चॉइस बची? 1 2 3 4 5 6, 6 चॉइस, किसी एक को फिक्स कर दीजिए। नेक्स्ट प्लेस के लिए कितनी चॉइस? 5। फिर किसी एक को फिक्स कर दीजिए। नेक्स्ट के लिए 4। फिर किसी एक को फिक्स कर दीजिए 3। फिर किसी एक को फिक्स कर दीजिए 2। फिर किसी एक को फिक्स कर दीजिए 1। तो आंसर कितना आ गया? ये भी आंसर आ गया 6 फैक्टोरियल। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई बात? यहां तक अगर समझ में आ गया हो तो एम टाइप करिए, और समझ में ना आया हो तो आप जानते हैं आपको क्या टाइप करना है, डी टाइप करिए। अगर आपको समझ में आ गया हो तो एम टाइप करिए, और समझ में ना आया हो तो डी टाइप करिए। यहां तक सबको समझ में आ गया? यहां तक सबको समझ में आ गया? चलिए बहुत अच्छी बात। अब इसका थर्ड पार्ट की बात करते हैं। थर्ड पार्ट, वर्ड वही पुराना अपना डिटेल्स है। तो द वर्ड ऑलवेज starts with E and ends with S. The word always starts with E and ends with S. Letters थे D E T A I L S। ठीक है ना? बात समझ में आ गई? चलिए, द वर्ड ऑलवेज स्टार्ट्स विद ई एंड एंड विद एस। 7 प्लेसेस होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। माने वर्ड जो है वो ई से स्टार्ट होना चाहिए और एस पे खत्म होना चाहिए। माने पहले प्लेस के लिए एक चॉइस और लास्ट प्लेस के लिए भी एक चॉइस। माने यहां से ई भी कट कर देंगे और एस भी कट कर देंगे। यहां तक सबको समझ में आ गया? यहां तक सबको समझ में आ गया? अच्छा, अब इस वाले प्लेस के लिए कितनी चॉइस? इस वाले प्लेस के लिए कितनी चॉइस? डी आ सकता है, टी आ सकता है, ए आ सकता है, आई आ सकता है, एल आ सकता है। माने इस वाले प्लेस के लिए कितनी चॉइस रह गई? 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2 और फिर 1। तो आंसर कितना हो गया? 5 फैक्टोरियल। इंटू वन लिखना चाहे लिख लीजिए, नहीं लिखना चाहे मत लिखिए। यहां तक सबको समझ में आ गया बेटा जी? अगर समझ में आ गया हो तो एम टाइप करिए, और समझ में ना आया हो तो मर्जी आपकी है। ठीक है ना? यहां तक सबको समझ में आ गया तो एम टाइप करिए, और समझ में ना आया तो डी टाइप करिए। एम 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 एम, वेरी गुड बेटा। चलिए फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन का पैटर्न चेंज करने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा। द वर्ड ऑलवेज, द वर्ड ऑलवेज starts with T. The word always starts with T, but
never ends with A. बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. द वर्ड ऑलवेज स्टार्ट्स विद टी बट नेवर एंड्स विद ए. वर्ड टी से स्टार्ट तो होना चाहिए लेकिन ए पे खत्म नहीं होना चाहिए. पहले तो ये बताइए हमारे पास लेटर्स कौन कौन से अवेलेबल है. यहां लिख लेते हैं डी कॉमा, यहां लिखते हैं, यहां पे थोड़ा सा जगह नहीं है ना तो इधर लिख लेते हैं डी कॉमा ई कॉमा टी कॉमा ए कॉमा आई कॉमा एल कॉमा एस. और हमारे पास प्लेसेस कितने हो गए 7. 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है ना. अब वो कह रहा है द वर्ड ऑलवेज स्टार्ट्स विद टी, माने यहां पे टी तो फिक्स कर दिया, टी को कट कर दिया. हमने कहा टी के पहले प्लेस के लिए सिर्फ एक ही चॉइस, कौन सी, टी. बट नेवर एंड्स विद ए, माने इस वाले प्लेस पे, इस लास्ट प्लेस पे ए नहीं आना चाहिए. इस लास्ट प्लेस पे ए नहीं आना चाहिए. हमने कहा ये जो ए है ना, ये इस प्लेस पे नहीं आ सकता. अच्छा तो फिर कौन कौन आ सकता है. क्या डी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है. ई आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है. ए मना करी थी, ए नहीं आएगा. अच्छा चलो सर, सॉरी सॉरी, पूछ ही तो रहे हैं. आई आ सकता है, एल आ सकता है, एस आ सकता है. माने लास्ट प्लेस के लिए ए को छोड़ के बाकी चॉइसेस हो जाएंगी 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 चॉइसेस होंगी, हाँ या ना, बिल्कुल होंगी. किसी एक को फिक्स कर दीजिए, मान लीजिए डी को फिक्स कर दिया, माने कोई ना कोई एक यहाँ पे आपको रखना पड़ेगा. अब तो रिस्ट्रिक्शन खत्म हो गई. अब तो आपकी रिस्ट्रिक्शन खत्म हो गई. तो अब इस वाले प्लेस के लिए कितनी चॉइस, अब तो कोई कहीं आए. 1 2 3 4 5, किसी एक को फिर फिक्स कर दीजिए. नेक्स्ट के लिए 4 3 2 1. तो आंसर आ गया 5 फैक्टोरियल इंटू 5. 5 फैक्टोरियल इंटू 5. ये वाला पार्ट सबको समझ में आ गया या नहीं आया. किसी को कोई डाउट हो तो बताइए. किसी को कोई डाउट हो तो बताइए. रोशनी शुक्ला जी पूछ रही है नंबर ऑफ लेटर कैसे लिए सर. वर्ड चल रहा था सर डिटेल्स वाला, उसी क्वेश्चन का ये पार्ट चल रहे थे. रोशनी जी ये वर्ड चल रहा था डिटेल्स वाला, उसी क्वेश्चन के पार्ट चल रहे थे. अगर समझ में आ गया हो तो एम टाइप करिए, समझ में ना आया हो तो डी टाइप करिए. सिद्धार्थ जी ने डी लिख के भेजा है, रिया जी ने एम लिख के भेजा है, संतुष्टि जी ने कहा है कि प्रॉब्लम नहीं है, अदिति बसल एम. सिद्धार्थ जी क्या प्रॉब्लम आ रही है, फिर दोबारा ध्यान से समझ लीजिए. द वर्ड ऑलवेज स्टार्ट्स विद टी. वर्ड जो है वो टी से स्टार्ट होनी चाहिए. टी को फिक्स कर दिया हमने, माने पहले प्लेस के लिए सिर्फ एक चॉइस है, कौन सी, टी. बट नेवर एंड्स विद ए, माने इस वाले लास्ट वाले प्लेस पे ए नहीं आ सकता. तो बाकी तो आ सकते हैं. अगर मैं देखूं, बहुत ध्यान से देखिएगा, इसको रब करता हूं. डी ई टी ए आई एल एस. टी तो फिक्स हो गया, टी को कट कर दिया. लास्ट में ए ये नहीं आ सकता, बाकी तो आ सकते हैं. कौन कौन आ सकता है, डी आ सकता है, ई आ सकता है, आई आ सकता है, एल आ सकता है, एस आ सकता है. तो लास्ट प्लेस के लिए यू हैव ओनली 5 चॉइसेस. कौन कौन सी, डी ई आई एल एस. ए तो आ नहीं सकता क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है. बात समझ में आ गई. अच्छा किसी एक को फिक्स करना पड़ेगा. मान लीजिए मैंने एस को कर दिया. अब तो आपकी रिस्ट्रिक्शन खत्म हो गई ना, लास्ट प्लेस वाली भी खत्म हो गई. अब तो कोई कहीं आए, 1 2 3 4 5, इसके लिए 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1. तो आंसर हो गया 5 × 5 फैक्टोरियल. यहां तक सबको समझ में आ गया सर. सिद्धार्थ जी यहां तक सबको समझ में आ गया. चलिए मैं क्वेश्चन देता हूं, मुझे जरा आंसर बताइए. वर्ड देता हूं मैं आपको चेंज करके, डिटेल छोड़ दीजिए अभी यहीं पे ही. कौन सा पार्ट चला था, फोर्थ. वर्ड चेंज कर रहा हूं और क्वेश्चन लिख रहा हूं, मुझे क्वेश्चन बताइएगा. डॉटर, वर्ड है आपका डॉटर. पार्ट है आपका द वर्ड ऑलवेज, द वर्ड ऑलवेज starts with R but
never ends with T। आंसर बताइए मुझे, सभी लोग जल्दी से आंसर टाइप करके भेजिए। द वर्ड ऑलवेज स्टार्ट्स विद आर बट नेवर एंड्स विद टी। टाइप करिए। अभी तक 3 जनों के आंसर आए हैं, 6 × 6 फैक्टोरियल, 6 × 6 फैक्टोरियल, 6 × 6 फैक्टोरियल। आइए देखते हैं भाई, लेटर्स है हमारे पास 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल ठीक। द वर्ड ऑलवेज स्टार्ट्स विद आर, माने हमने पहले प्लेस पे आर फिक्स कर दिया, माने पहले प्लेस के लिए देयर इज ओनली वन चॉइस, आर को यहां से कट कर दिया। बट नेवर एंड्स विद टी, माने ये टी आ नहीं सकता, इसको राउंड ऑफ कर दिया कि ये नहीं आना चाहिए। बाकी तो आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, माने लास्ट प्लेस के लिए यू हैव ओनली 6 चॉइसेस। आपके पास कितनी चॉइस होंगी? 6। किसी एक को फिक्स कर दीजिए, मान लीजिए ई को फिक्स कर दिया। अब रिस्ट्रिक्शन खत्म हो गई। अब इस वाले प्लेस के लिए कितनी चॉइस? अब तो कोई भी आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 6 5 4 3 2 1। आंसर हो गया 6 × 6 फैक्टोरियल। सबको समझ में आ गया सर? सबको समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने पुराने क्वेश्चन पे लौट आते हैं। 4th पार्ट तक हो गया, 5th पार्ट की बात करते हैं। वर्ड पुराना चल रहा है, डिटेल्स याद रखिएगा। अब बात करते हैं 5th पार्ट की। 5th पार्ट कह रहा है द वर्ड नेवर स्टार्ट्स विद टी। द वर्ड नेवर स्टार्ट्स विद टी। लेटर्स कौन कौन से डिटेल्स में? DETAILS। द वर्ड नेवर स्टार्ट्स विद टी। अब जरा बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा जी, अभी कोई क्वेश्चन नहीं करना, पहले सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। कह रहा है द वर्ड नेवर स्टार्ट्स विद टी। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा बेटा जी, बहुत जरूरी बात है। बात यह है कि सर कभी भी किसी भी काम को ना करने की कंडीशन की अगर बात करता है क्वेश्चन के अंदर, चाहे वो कोई भी चैप्टर हो, कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी टॉपिक के बारे में डिस्कशन हो रहा हो, याद रखिएगा कभी भी किसी काम को ना करने की अगर कंडीशन निकालनी होगी तो कभी भी हम डायरेक्टली उसे कैलकुलेट नहीं करना चाहते। किसी भी काम को ना करने की अगर कंडीशन निकालने की बात करेंगे तो हमेशा टोटल में से करने की कंडीशन को माइनस किया जाएगा। मैं इसका एक आपको बहुत बढ़िया सा एग्जांपल समझाता हूं। भाई अगर मैं बात करूं तो पूरे दिन में टाइम कितना होता है? 24 घंटे का टाइम होता है भाई, एक दिन 24 घंटे का होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने घंटे ऐसे होते हैं जिसमें आप पढ़ाई नहीं करते, तो ये मत सोचिएगा कि अगर आप सो रहे हैं तो उसी समय आप पढ़ाई नहीं कर रहे। अगर आप ब्रश कर रहे हैं तब भी आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, नहा रहे हैं तब भी आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं तब भी आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं तब भी आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे एक एक मिनट, एक एक सेकंड काउंट करना पॉसिबल नहीं है आपके लिए, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। भाई टोटल कितने घंटे होते हैं? 24। उसमें से पढ़ाई करने के घंटे हमने क्या करें, मान लीजिए हद मार के पूरी तरह हमने एक एक मिनट कैलकुलेट कर लिया, हद मार के हम 4 घंटे पढ़ते हैं। हद मार के हम 4 घंटे अगर पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई ना करने के आवर्स कितने हो गए? 24 में से क्या करेंगे? 4 को माइनस करेंगे, माने 20 घंटे हम पढ़ाई नहीं करते। हालांकि इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूं लेकिन मैं नहीं करूंगा।
मैं तो एक ही सिद्धांत लेके चलूंगा कि कभी भी किसी काम को ना करने की कंडीशन निकालने की अगर ये हमसे कहेगा तो हम क्या करेंगे, टोटल में से करने की कंडीशन को माइनस करेंगे। तो हम क्या करेंगे, टोटल में से करने की कंडीशन को क्या करेंगे दोस्तों, माइनस करेंगे। मतलब अगर मैं चाहूं, मैं फिर कह रहा हूं, इसका आंसर डायरेक्ट निकल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसानी से निकल जाएगा। लेकिन मैं आपको एक ही राय दूंगा, एक कॉन्सेप्ट अपना फॉलो करिए कि कभी भी किसी काम को ना करने की कंडीशन निकालनी हो तो टोटल में से करने की कंडीशन को माइनस करना है। मतलब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को इस तरीके से ट्रीट करेंगे कि टोटल वर्ड्स में से माइनस करेंगे स्टार्स विथ टी। टोटल वर्ड्स में से हम माइनस करेंगे स्टार्ट्स विथ टी, तो हमें कौन से वर्ड मिल जाएंगे, द वर्ड नेवर स्टार्ट्स विथ टी। अगर हम टोटल वर्ड्स में से वो वर्ड माइनस कर दें जो टी से स्टार्ट होते हैं, तो दोस्तों कौन से वर्ड निकल के आएंगे, वो वर्ड निकल के आएंगे जो टी से स्टार्ट नहीं होते। बात समझ में आ गई? तो आइए अब टोटल वर्ड्स की बात करें। तो टोटल वर्ड्स मतलब कितना हो गया भाई, वर्ड था हमारा डिटेल्स, DETAILS। इससे टोटल कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं, 7 फैक्टोरियल माइनस स्टार्ट्स विथ टी। स्टार्ट्स विथ टी का मतलब हो गया बेटा जी, यहां पे टी फिक्स हो गया, माने पहले प्लेस के लिए एक चॉइस, तो यहां आएगा 6 5 4 3 2 1, माने हो जाएगा ये 6 फैक्टोरियल। माने टोटल वर्ड्स हो गए 7 फैक्टोरियल माइनस स्टार्ट्स विद टी हो गए 6 फैक्टोरियल। तो 7 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल मत लिख दीजिएगा, गलत है वो। कहीं पता चला आपके बस के, आपका कुछ भरोसा नहीं, बोले ले लिया फैक्टोरियल कॉमन और आ गया 7 - 6, ये गलत है सर, ये बिल्कुल गलत है, याद रखिएगा। ऐसे माइनस नहीं होता, बहुत ध्यान से तसल्ली से समझिए इस चीज को। ये गलतियां आप ही लोग करते हैं, मैं नहीं, ये आप ही लोगों ने तो सिखाई है मुझे गलतियां। बहुत ध्यान से तसल्ली से समझिएगा। अगर मैं बात करूं इस 7 फैक्टोरियल की, तो इस 7 फैक्टोरियल को 7 × 6 फैक्टोरियल में तोड़ सकता हूं। भाई 7 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। और 7 × 6 फैक्टोरियल का मतलब भी क्या होगा, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। माने 7 फैक्टोरियल को लिख लिया, 7 फैक्टोरियल को मैंने लिख लिया 7 × 6 फैक्टोरियल। यहां तक बात समझ में आ गई। माइनस 6 फैक्टोरियल इसके इंटू में 1 लिख सकता हूं, भाई किसी के इंटू में 1 लिखने में तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। अब कॉमन क्या आया सर, कॉमन आया 6 फैक्टोरियल, क्या बचेगा 7 - 1, क्या बचेगा 6 × 6 फैक्टोरियल। ये आपका आंसर निकल के आया। आप कहेंगे सर इतना बड़ा करा, ये समझाया है मैंने आपको, ये मैंने आपको समझाया है। जैसे अगर मैं कहूं 8 फैक्टोरियल माइनस 7 फैक्टोरियल, तो अब मैं अगर आपसे डायरेक्ट पूछूं इन दोनों में से आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, सर कॉमन दिखाई दे रहा है 7 फैक्टोरियल, क्योंकि 8 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 8 × 7 फैक्टोरियल। क्या बचेगा, बचेगा सर 8 - 1 दैट इज इक्वल टू 7 × 7 फैक्टोरियल। अगर मैं आपसे पूछूं, बहुत ध्यान से तसल्ली से समझिएगा, मैंने कहा 9 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल - 6 फैक्टोरियल, तो जरा ध्यान से मुझे सोच के बताइएगा कि आपको इन दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है। इन दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, सर 6 फैक्टोरियल कॉमन ले लेंगे। इन दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, 6 फैक्टोरियल। भाई इसको लिख लेंगे हम 9 × 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल। तो हमने 6 फैक्टोरियल इन दोनों में से कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, बचेगा 9 × 8 × 7, 9 × 8 × 7 और -1। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, ये फैक्टोरियल को माइनस करने का तरीका समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। यहां तक किसी का कोई डाउट हो तो बताइए, अगर समझ में आ गया हो तो M टाइप करिए, समझ में ना आया हो तो D टाइप करिए।
समझ में आ गया हो तो एम टाइप करिए, समझ में ना आया हो तो डी टाइप करिए। समझ में आ गया हो तो एक आया वीर प्रताप चौरसिया जी एम, बिनू बलान एम, विधि एम, अदिति बंसल एम। बेटा जी कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? रोशनी जी अगर मैं बात करूं, इसको भूल जाते हैं, ये तो समझ में आ गया। अगर मैं कुछ और लेके चलता हूं, जैसे इसको रब कर दूं पहले, अगर मैं बात करूं, मान लीजिए मैंने कहा 8 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल, तो मुझे ये तो पता है कि 8 फैक्टोरियल के अंदर 6 फैक्टोरियल भी आ सकता है। भाई इसे लिख लूंगा मैं 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, माने कुल मिला के मेरे पास कॉमन आ जाएगा 6 फैक्टोरियल। क्या बचेगा? इसमें बचेगा 8 इंटू 7 और यहां बचेगा 1, माने इसे लिख सकते हैं 8 7 जब 56 माइनस 1 55 इंटू 6 फैक्टोरियल। ये तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, ये तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, ठीक है ना? बात क्लियर हो गई सर? चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा पार्ट था? 5th। अब बात करते हैं 6 पार्ट की। वर्ड था आपका पुराना, यहां बड़ा बड़ा सा लिख देता हूं, डिटेल्स। 6 पार्ट की बात करते हैं। द वर्ड नेवर एंड्स विद ए। द वर्ड नेवर एंड्स विद ए। वर्ड कभी भी ए पे खत्म नहीं होना चाहिए। फिर वही वाली बात, किसी काम को ना करने की कंडीशन निकालने की अगर बात कहेगा बेटा जी, कभी भी याद रखिएगा, मैं बार बार बता रहा हूं, किसी काम को ना करने की कंडीशन की बात करेगा तो हमेशा क्या करेंगे? टोटल में से करने की कंडीशन को माइनस करेंगे। मतलब हम इसके डायरेक्ट आंसर क्या कहें? टोटल वर्ड कितने बनेंगे इससे? 7 फैक्टोरियल माइनस द वर्ड नेवर, हटा दीजिए, द वर्ड एंड्स विद ए कितना होगा? 6 फैक्टोरियल। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा? 6 फैक्टोरियल। क्या बचेगा? 7 माइनस 1 का मतलब 6। ये आपका आंसर निकल आया। बात समझ में आ गई बेटा जी? यहां तक सबको समझ में आ गया? ये याद रखिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, कभी भी किसी काम को ना करने की कंडीशन पूछेगा तो हमेशा टोटल में से करने की कंडीशन को माइनस करते हैं। अब अगर मैं बात करूं 7th पार्ट, इसी में मैं कहूं द वर्ड नाइदर स्टार्ट्स विद ए, the word neither starts with A nor ends with L. The word neither starts with A nor ends with L. पूरी तरीके से डिनाई कर रहा, ना ही ए से स्टार्ट होना चाहिए, ना ही एल पे खत्म होना चाहिए। ना ही ए से स्टार्ट होना चाहिए, ना ही ए पे खत्म होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? टोटल में से माइनस करेंगे कौन सी कंडीशन? स्टार्ट विद ए एंड एंड विद एल। बात समझ में आ गई? तो टोटल कंडीशन कितनी होंगी बेटा? 7 फैक्टोरियल माइनस स्टार्ट विद ए एंड एंड विद एल, माने दो चीजें फिक्स हो गई, तो कितना बचेगा? 5 फैक्टोरियल। तो कितना बचेगा? 5 फैक्टोरियल। भाई एक फर्स्ट प्लेस पे फिक्स हो गया, एक लास्ट प्लेस पे फिक्स हो गया। जब दो लेटर फिक्स हो गए, टोटल 7 थे, तो यहां के लिए कितनी चॉइस? 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो ये हो गया 5 फैक्टोरियल। तो अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? सर इन दोनों में से कॉमन आएगा 5 फैक्टोरियल। क्या बचेगा? सर बचेगा 7 इंटू 6। 7 इंटू 6 माने 42 माइनस 1। आंसर आ गया 41 इंटू 5 फैक्टोरियल। यहां तक सबको समझ में आ गया? किसी का कोई डाउट हो तो वो टाइप कर सकता है डी। समझ में आ गया हो तो एम टाइप करिए, समझ में ना आया हो तो डी टाइप करिए। समझ में आ गया हो तो एम टाइप करिए, समझ में ना आया हो तो डी टाइप करिए। समझ में आ गया हो तो एम टाइप करिए, समझ में ना आया हो तो डी टाइप करिए। चलिए एम एम एम, वेरी गुड।
ये समझ में आ गया 7th पार्ट तक। क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं। वर्ड ले लिया फेलियर, वर्ड ले लिया फेलियर। क्वेश्चन है द वर्ड नाइदर स्टार्ट, या फेलियर की जगह कोई और वर्ड लेते हैं, मंडे ले लेते हैं। द वर्ड नाइदर स्टार्ट्स विद ए नॉर एंड्स विद वाई। द वर्ड नाइदर स्टार्ट्स विद ए नॉर एंड्स विद वाई। आंसर बताइए जल्दी से। द वर्ड नाइदर स्टार्ट्स विद ए नॉर एंड्स विद वाई। आंसर बताइए जल्दी से। द वर्ड नाइदर स्टार्ट्स विद ए नॉर एंड्स विद आई। जल्दी से आंसर बताइए। द वर्ड नाइदर स्टार्ट्स विद ए नॉर एंड्स विद आई। वीर प्रताप जी ने आंसर भेजा है 41 इंटू 5 फैक्टोरियल। 41 इंटू 5 फैक्टोरियल गलत आंसर लग रहा है वीर प्रताप जी, ध्यान से देखिए। वर्ड है मंडे, फेलियर नहीं है। वर्ड है मंडे, फेलियर नहीं है। वीर प्रताप चौरसिया जी आपने आंसर गलत भेजा है। द वर्ड नाइदर स्टार्ट्स विद ए नॉर एंड्स विद आई वाई। रिया अग्रवाल ने आंसर भेजा 41 4 फैक्टोरियल इंटू 29। हाँ जी, अब हम क्या करेंगे, पहले तो टोटल वर्ड्स निकालेंगे। टोटल वर्ड कितने हो गए बेटा, 6 फैक्टोरियल माइनस स्टार्ट्स विद ए एंड एंड्स विद वाई। दो चीजें फिक्स हो गई। जब दो चीजें फिक्स हो गई तो बाकी रह जाएगा 4 फैक्टोरियल। अब जरा ध्यान से देखिए, इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, 4 फैक्टोरियल कॉमन आ गया। क्या बचेगा, बचेगा इधर 6 इंटू 5 और -1, माने 6 5 30 -1 कितना आ गया, 29 इंटू 4 फैक्टोरियल। 29 इंटू 4 फैक्टोरियल। अदिति बंसल ने भी आंसर दिया, रिया अग्रवाल जी ने आंसर दिया, बाकी किसी का आंसर नहीं आया। ऐसा भाई क्यों कर रहे हैं। रोशनी शुक्ला बादशाह करके हैं कोई, बाकी लोग आंसर क्यों नहीं दे रहे भाई। आंसर देना चाहिए आप लोगों को, तभी आपको पता लगेगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। मैं जानबूझ के वर्ड चेंज कर करके दे रहा हूं इसलिए। चलिए कितने पार्ट हो गए थे, 7th। बात करते हैं 8th पार्ट की। बात करते हैं 8th पार्ट की। 8th पार्ट है, वर्ड आपका पुराना है, यहां बड़ा सा वर्ड लिख देते हैं डिटेल्स। वर्ड आपका पुराना है डिटेल्स। 8th पार्ट की बात करते हैं। कह रहा है वॉवल्स ऑलवेज कम टुगेदर। वॉवल्स ऑलवेज कम टुगेदर। वॉवल्स क्या होना चाहिए, हमेशा साथ साथ आने चाहिए। बहुत ध्यान से तसल्ली से समझिएगा। सबसे पहले वॉवल्स कौन कौन से हैं बेटा, वॉवल्स होते क्या है, ए ई आई ओ यू। दोबारा से बोल रहा हूं, ए ई आई ओ यू, ये 5 लेटर जो है इंग्लिश अल्फाबेट्स, ये जो इंग्लिश अल्फाबेट्स के 5 लेटर है ए ई आई ओ यू, ये कहलाते हैं वॉवल्स। इनको छोड़कर इंग्लिश अल्फाबेट के सारे लेटर्स को हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट। तो ये कह रहा है वॉवल्स ऑलवेज कम टुगेदर, माने इसमें जो वॉवल्स हैं वो हमेशा साथ साथ आने चाहिए। अब इसमें वॉवल्स कौन कौन से हैं सर, वॉवल है एक तो ई, और कौन सा है सर, एक है ए, और कौन सा है सर, एक है आई। माने ये तीनों साथ साथ आने चाहिए। बाकी कौन कौन से रह गए, बाकी रह गए डी टी एल एस। हमने कहा ये साथ साथ आने चाहिए, बोले यार हमें इससे मतलब नहीं, ये तीनों साथ साथ आने चाहिए। ई ए आई, ये तीनों क्या होने चाहिए, साथ साथ आने चाहिए। ये बेटा जी ये तीनों साथ साथ कब आएंगे, जब मैं क्या करूंगा, इन तीनों को लूंगा एक जगह, मानूंगा रस्सी लूंगा और लेके कस के गांठी मार दूंगा, कहूंगा बेटा जाओ, जहां जाना है वहां जाओ। जहां जाओगे वहां साथ में जाओगे। जैसे आपके हाथ में कोई पेन अगर है, आप देखो उसका पेन का कैप, पेन और कैप साथ साथ रहनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, पेन के ऊपर कैप लगा देते हैं। अब जहां पेन जाएगा वहां पे साथ में उसका कैप भी जाएगा। तो हमने क्या करा, इन तीनों लेटर को एक जगह खड़ा किया,
रस्सी घुमाई और लेके कस के गांठी मार दी कि बेटा जाओ, जहां जाना है वहां जाओ, जहां जाओगे साथ में जाओगे। माने हम इन 3 लेटर को 3 लेटर ना मान के एक लेटर मान ले एक्स, मान लिया एक लेटर एक्स, माने ये 3 लेटर नहीं है, एक लेटर है। अब एक ये चार ये, एक ये चार ये कितने हो गए 5, एक ये चार ये कितने हो गए 5, 5 लेटर को अरेंज करने के तरीके कितने होंगे 5 फैक्टोरियल, 5 लेटर को अरेंज करने के तरीके कितने होंगे 5 फैक्टोरियल, 5 लेटर को अरेंज करने के तरीके कितने होंगे 5 फैक्टोरियल। अच्छा ये तीनों आपस में भी तो अरेंज हो सकते हैं, माने जो वो पेन का कैप था, पेन और कैप साथ साथ आनी चाहिए, तो वो पेन का कैप नीचे भी लगाया जा सकता है और ऊपर भी लगाया जा सकता है। वो पेन का कैप इस पेन के नीचे भी लगाया जा सकता है और यहां भी लगाया जा सकता है। माने ये तीनों लेटर आपस में भी तो अरेंज हो सकते हैं। भाई ई ए आई लिखूं तब भी साथ साथ है, ई आई ए लिखूं तब भी साथ साथ है, ए ई आई लिखूं तब भी साथ साथ है, ए आई ई लिखूं तब भी साथ साथ है, आई ई ए लिखूं तब भी साथ साथ है, आई ए ई लिखूं तब भी साथ साथ है। माने ये तीनों से कितने लेटर बनाए, कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं, कितने लेटर है 3, तो इनटू में 3 फैक्टोरियल। यहां तक सबको समझ में आ गया, यहां तक सबको समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया हो तो एम टाइप करिए और समझ में ना आया हो तो डी टाइप करिए। समझ में आ गया हो तो एम टाइप करिए, समझ में ना आया हो तो डी टाइप करिए। समझ में आ गया हो तो एम टाइप करिए, समझ में ना आया हो तो डी टाइप करिए। ये हो गया वॉवल्स ऑलवेज कम टुगेदर। अगर मैं यही बात आपसे कहता वॉवल्स नेवर कम टुगेदर, तो आप क्या करते? अगर मैं आपसे यही बात करता वॉवल्स नेवर कम टुगेदर, तो आप क्या करते? तो टोटल में से करने की कंडीशन को क्या कर देंगे माइनस, माने 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो वो किसका आंसर आ जाता? वॉवल्स नेवर कम टुगेदर का आंसर आ जाता। वो किसका आंसर आ जाता? वॉवल्स नेवर कम टुगेदर का आंसर आ जाता। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? हाँ जी। अच्छा अब मैं वर्ड चेंज करता हूं, वर्ड लेते हैं डॉटर, वर्ड लेते हैं डॉटर। क्वेश्चन है वॉवल्स नेवर कम टुगेदर, वॉवल्स नेवर कम टुगेदर। दूसरा है कॉन्सोनेंट्स नेवर कम टुगेदर। पहला है वॉवल्स नेवर कम टुगेदर, दूसरा है कॉन्सोनेंट नेवर कम टुगेदर। सबसे पहले तो इसमें वॉवल्स कौन कौन से? सर इसमें वॉवल्स है ए, यू और ई, बाकी डी, जी, एच, टी, आर, ये हो गए वॉवल्स और ये हो गए कॉन्सोनेंट। ठीक है ना, कह रहा है वॉवल्स नेवर कम टुगेदर। मैंने फिर बताया था, फिर बोल रहा हूं, किसी भी काम को ना करने की कंडीशन अगर पूछेगा, चाहे वो इस चैप्टर का नहीं किसी भी चैप्टर की बात करें, कहीं भी किसी भी सब्जेक्ट की बात करें, किसी भी टॉपिक की बात करें, किसी भी क्वेश्चन की बात करें, कभी भी किसी काम को ना करने की कंडीशन अगर निकालने की बात होती है बेटा, तो उसे कभी भी डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं किया जाता। हमेशा टोटल में से करने की कंडीशन को माइनस किया जाता है, हमेशा टोटल में से करने की कंडीशन को माइनस किया जाता है। माने वॉवल्स नेवर कम टुगेदर कह रहा है, तो सबसे पहले टोटल कंडीशन कितनी होंगी, कितने लेटर है 8, 8 फैक्टोरियल माइनस 8 फैक्टोरियल माइनस, क्योंकि कॉन्सोनेंट नेवर कम टुगेदर की कंडीशन कह रहा है। अब हम क्या निकालेंगे, वॉवल्स कम टुगेदर। नेवर के लिए तो हमने माइनस लगा दिया, वॉवल्स कम टुगेदर, वॉवल्स कितने हैं 3, 3 को 1 मान लिया, एक ये 5 ये, एक ये 5 ये, कितने हो गए 6, 6 को अरेंज करने के तरीके 6 फैक्टोरियल और ये तीनों आपस में अरेंज होंगे इनटू में 3 फैक्टोरियल। एक ये 5 ये 6, 6 को अरेंज करने के तरीके 6 फैक्टोरियल और ये तीनों आपस में अरेंज होंगे इनटू में 3 फैक्टोरियल। कॉन्सोनेंट नेवर कम टुगेदर, टोटल माइनस। अब कॉन्सोनेंट कम टुगेदर माने अब हम क्या करेंगे, इसको 1 मानेंगे,
इसको एक मान लिया, एक ये, और अब ये क्या हो जाएगा, ये अलग अलग है, ए यू ई, ए यू ई, एक ये और तीन ये, कितने हो गए, चार। चार को अरेंज करने के तरीके कितने होंगे, 4 फैक्टोरियल, और ये पांचों आपस में अरेंज होंगे इनटू में 5 फैक्टोरियल। बात समझ में आ गई या नहीं? अगर समझ में आ गया हो तो एम टाइप करिए, समझ में ना आया हो तो डी टाइप करिए। समझ में आ गया हो तो एम टाइप करिए, समझ में ना आया हो तो डी टाइप करिए। समझ में आ गया हो तो एम टाइप करिए, समझ में ना आया हो तो डी टाइप करिए। समझ में आ गया हो तो एम टाइप करिए, समझ में ना आया हो तो डी टाइप करिए। अब इसी क्वेश्चन की जगह मैं वर्ड दूसरा ले लेता हूं, कोई दूसरा वर्ड की बात करते हैं। वर्ड हो गया अरेंजमेंट, वर्ड हो गया अरेंजमेंट, लेटर्स की रिपीटेशन के साथ में ले रहा हूं मैं। वर्ड हो गया अरेंजमेंट। फिर दोबारा कह रहा है वॉवल्स नेवर कम टुगेदर, वॉवल्स नेवर कम टुगेदर, वॉवल्स कभी भी साथ साथ ना आने चाहिए, नहीं आने चाहिए। फिर वही वाली बात, मेरी पहले भी आपसे बातचीत हुई है, फिर दोबारा बार बार बोल रहा हूं, किसी भी काम को ना करने की कंडीशन बेटा अगर आपसे पूछता है, किसी भी काम को ना करने की कंडीशन अगर आपसे वो पूछता है, तो हमेशा याद रखिएगा कि टोटल में से करने की कंडीशन को माइनस किया जाएगा, कभी भी डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो सबसे पहला हमारा काम होगा यहाँ टोटल वर्ड्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, माने 11 फैक्टोरियल माइनस। अब आप कहेंगे सर आपने डिवाइड नहीं किया, मैंने जानबूझ के नहीं किया। डिवाइड वाली बात सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट में। पहले हम जैसे क्वेश्चन करते हैं वैसे ही करेंगे, हम ये मान के चलेंगे सारे लेटर अलग अलग है। रिपीटेशन वाली बात तो दोनों जगह काउंटेड होगी ना, तो जो भी रिपीट हो रही होगी बात वो सबसे लास्ट में करेंगे। 11 फैक्टोरियल माइनस। अब हम बात करेंगे वॉवल्स कम टुगेदर। वॉवल्स कौन कौन से हैं, 1 2 3 4, चार वॉवल है, चार वॉवल है तो 7 कॉन्सोनेंट होंगे। चार वॉवल है तो 7 कॉन्सोनेंट होंगे। इनको मान लिया एक, ये एक और ये 7, कितने हो गए, 8 फैक्टोरियल, और ये चारों आपस में रेंज होंगे इनटू में 4 फैक्टोरियल। यहां तक बात समझ में आ गई। ये चार को हमने क्या मान लिया, एक मान लिया, एक ये और 7 ये, कितने हो गए, 8। 8 को अरेंज करने के तरीके कितने होंगे, 8 फैक्टोरियल, और ये चारों आपस में अरेंज होंगे इनटू में 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय। अब जो रिपीट हो रहा होगा वो डिवाइड में आएगा, जो रिपीट हो रहा होगा वो डिवाइड में आएगा। जैसे ए 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है 2 फैक्टोरियल, आर 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है 2 फैक्टोरियल, एन 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है 2 फैक्टोरियल, ई 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है 2 फैक्टोरियल। दैट इज योर आंसर। सर बात समझ में आ गई? अगर समझ में आ गया हो तो एम टाइप करिए, और समझ में ना आया हो तो डी टाइप करिए। समझ में आ गया हो तो एम टाइप करिए, और समझ में ना आया हो तो डी टाइप करिए। यहां तक सबको समझ में आ गया? कोई भी वर्ड हो, कैसा भी वर्ड हो, कोई भी क्वेश्चन कहे, जैसे इसी क्वेश्चन को मैं दूसरी लैंग्वेज में बोलूं, मान लीजिए मैंने कहा 5 बॉयज हैं और 6 गर्ल्स हैं। देखिए वॉवल्स कॉन्सोनेंट बिल्कुल सेम वे में, 5 बॉयज और 6 गर्ल्स हैं। मैंने कहा ऑल बॉयज, ऑल बॉयज नेवर सिट टुगेदर, ऑल बॉयज नेवर सिट टुगेदर। क्या करेंगे भाई? फिर वही वाली बात, किसी काम को ना करने की कंडीशन निकालनी हो, किसी काम को ना करने की कंडीशन निकालनी हो तो क्या करते हैं, तो हमेशा टोटल में से करने की कंडीशन को माइनस करते हैं। टोटल कंडीशन कितनी हो गई सर, 11 फैक्टोरियल माइनस। अब बॉयज सिट टुगेदर, माने इनको एक मान लिया, एक ये 6 ये, कितने हो गए, 7, 7 फैक्टोरियल, और ये पांचों आपस में अरेंज होंगे इनटू में 5 फैक्टोरियल। आंसर खत्म।
यहां तक सबको समझ में आ गया सर? यहां तक सबको समझ में आ गया? बादशाह जी डाउट डी लिख के भेजा आपने। यहां तक बादशाह जी कोई डाउट हो तो बताइए। यहां तक सबको समझ में आ गया बेटा जी? वीडियो को लाइक करते रहिएगा ताकि यूट्यूब वालों को पता लगे वीडियो सही जा रही है। यहां तक सबको समझ में आ गया? वीडियो को लाइक करते रहिएगा। हाँ जी, चलिए अब क्वेश्चन दूसरा ले लेते हैं। क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए इफ देयर आर 10 CM of different state, 10 चीफ मिनिस्टर थे डिफरेंट स्टेट के। In how many ways they can be said so that Yogi and Keju never sit together? योगी और केजू, केजू का मतलब समझ गए होंगे, केजरीवाल की बात कर रहा हूं। योगी एंड केजू नेवर सिट टुगेदर। योगी और केजरीवाल कभी भी साथ साथ नहीं बैठने चाहिए। अब फिर वही नेवर की बात कर रहा है। किसी काम को ना करने की कंडीशन निकालनी हो तो क्या करते हैं? क्या करते हैं? टोटल में से करने की कंडीशन को माइनस करते हैं। कितने सीएम थे सर? 10। तो टोटल बैठने के तरीके होगा 10 फैक्टोरियल माइनस। अब हम क्या करेंगे? योगी और केजू को एक मान लेंगे। योगी और केजू को क्या कर लेंगे? एक मान लेंगे। एक ये बचे, बाकी कितने? 8 सीएम अलग मिले। एक ये और 8 ये, कितने हो गए? 9। 9 को अरेंज करने के तरीके कितने होंगे? 9 फैक्टोरियल। और ये दोनों आपस में अरेंज होंगे इनटू में 2 फैक्टोरियल। यहां तक सबको समझ में आ गया? अब जरा ध्यान से सोच के जवाब दीजिएगा। क्या मैं यहाँ पे कॉमन ले सकता हूं? बिल्कुल कॉमन ले सकता हूं। क्या कॉमन आएगा सर? 9 फैक्टोरियल कॉमन आएगा, क्योंकि इस 10 को मैं 10 इंटू 9 फैक्टोरियल लिख सकता हूं। तो मैंने 9 फैक्टोरियल दोनों में से कॉमन ले लिया। क्या बचेगा? बचेगा 10 माइनस 2। 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 ही होता है, क्योंकि 2 इंटू 1 लिखेंगे तो 2 ही आएगा। तो आंसर हो गया 8 इंटू 9 फैक्टोरियल। यहां तक सबको समझ में आ गया सर? यहां तक किसी का कोई डाउट हो तो बताइए। यहां तक किसी का कोई डाउट हो तो बताइए। सबको समझ में आ गया बेटा जी? समझ में आ गया हो तो एम टाइप करिए, समझ में ना आया तो डी टाइप करिए। समझ में आ गया हो तो एम टाइप करिए, समझ में ना आया हो तो डी टाइप करिए। कॉन्सेप्ट जो होगा वो हर जगह फॉलो होगा बेटा। ट्रिक्स जो होंगी वो हर जगह फॉलो नहीं होंगी। कॉन्सेप्ट हर जगह एप्लीकेबल होता है, ट्रिक्स हर जगह एप्लीकेबल नहीं होती। बात समझ में आ गई? तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। कल की क्लास में हम इस डिटेल्स वाले क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे और इसके थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट और बचे हैं वो भी खत्म कर लेंगे। ठीक है ना? डिटेल्स वाले में जहां तक पढ़ाया वहां तक आपको समझ में आ गया? कमेंट सेक्शन में जाके जरूर लिखिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल को बताइएगा, ताकि ये वीडियो आप अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर कर सके। और कल की क्लास में हम लोग मिलेंगे और कल डिटेल्स के क्वेश्चन को आगे बढ़ा के परमुटेशन के टॉपिक को खत्म करेंगे। ठीक है ना? आज के लिए थैंक यू वेरी मच दोस्तों। थैंक यू, आपने अपना समय, एक बहुत कीमती समय मुझे दिया, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं CA संतोष कुमार। मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं उसको पूरे देश में क्यों न फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट, अंडर द ब्रांड नेम ऑफ COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया, कॉमर्स के स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के हो, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं। हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन। हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है आपके कॉन्टिन्यूस आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है और आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए। मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं। This is Komal Mishra of class 11. I am Vishal. Are you preparing for CA Foundation? Hello, my name is
Vanshika and I'm doing CA Intermediate. Ayaz from Bihar, the student of CSE since class 11th and now in Fondex. I have purchased my CMA Intermediate classes from CSE Education. Hi everybody, this is Rahul. I am currently pursuing the CMA Finance. मैंने YouTube पर पहली बार संतोष सर का क्लास देखा। उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। Very thankful to Santosh sir. He is really a very nice teacher. अगर मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूँ तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठे हो, आप लाइव क्लासेस में बैठे हो। Santosh sir has cleared all my doubts and he gives a very तगड़ा concept over accounting. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get clear right away and I'm even able to score a good mark. इसलिए मैं संतोष सर का दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। आइए आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पाथ पे आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू बच्चों।